हाय गाइस। ये मेरे यूजर इंटरफेस का ही पार्ट है, जिसमें मैं बच गया था रो लेवल सिक्योरिटी। तो आइए रो लेवल सिक्योरिटी को देखते हैं। रो लेवल सिक्योरिटी होती क्या है? बेसिकली इट यूज टू रिस्ट्रिक्ट योर डेटा एक्सेस फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स। इतना बोल सकते हो। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू योर डेटा रो बाय रो। दैट इज रो लेवल सिक्योरिटी। अगर आप डीपली जाएंगे तो मैं दिखाता हूँ रो लेवल सिक्योरिटी क्या है। ये वही आंसर देगा जो मैंने बोला है। रो लेवल सिक्योरिटी restrict data per user in Power BI report, so each user only sees the rows they are assigned to or they are supposed to see. Wait, row level security restrict the data access from different users. They will only see their data there on which they are assigned to. Okay, that is row level security. मैनेजर अपना अपने बंदों का डेटा देख सकता है। एम्प्लॉयज अपना डेटा दे सकते हैं किसी और के बजाय। इस तरीके से जिसमें हम रूल्स को डिफाइन करते हैं, सारी चीज करते हैं। और इसमें दो टाइप के रूल लेवल आरएलएस होती है, स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टैटिक सिक्योरिटी के बारे में। वो बेसिक लेवल की सिक्योरिटी है। उसके लिए मैं अपने डेटा पे जाऊंगा। मैंने यूजर, ये यूजर ही है, हाँ। यूजर है, एक टेबल है। बेसिकली स्टैटिक क्या है? स्टैटिक क्या समझ रहे हो आप? स्टैटिक में हमें खुद से वैल्यू डालनी पड़ रही है, हम कोई चेंज नहीं कर रहे। यानी अगर मैं यहाँ जाऊंगा, मर्ज, ये यहाँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया इसको स्टैटिक। ठीक है। अब ये मेरी स्टैटिक कैसे है? स्टैटिक इसको बनाने के लिए मुझे मॉडलिंग में जाना पड़ेगा। मॉडलिंग में ये हमारा पार्ट बच गया था ना, सिक्योरिटी। अब इसको देखेंगे। हम्म, हम्म, हाँ, ठीक है। पहले बाकी जितने भी रूल्स हैं डिलीट, डिलीट, डिलीट। ठीक। अब हमारे पास कोई रूल नहीं है। अब होता क्या है, ये डेटा आपने पब्लिश कर दिया। अब वहां पे कौन सा यूजर किस कंट्री का डेटा देख सकता है, ये आप उसे असाइन करेंगे। कैसे? ये मैंने होम में जाके पब्लिश कर दिया इसको, वर्क स्पेस के अंदर, प्रो के अंदर, वर्क स्पेस के अंदर, और ये पब्लिश हो गई। अब सक्सेस गॉट इट। अब मैं यहाँ गया, क्या खुल गया? मैं, हाँ, मैं यहाँ गया, मैं अपने पावर बीआई में गया। इस पावर बीआई में वर्क स्पेस में गया और प्रो में गया। अब ये है इधर। अब प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम ये आई, होता क्या है, कभी कभार मेरे सेम वर्क पेज में डिफरेंट यूजर होते हैं। मैनेज एक्सेस, इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। ऐड पीपल्स में मैंने डाल दिया 01। नहीं, ये भी तरीका सही है और दूसरा तरीका है। मैं दोनों तरीकों को देखूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैंने स्वाति को एज एन मेंबर यूज कर रहा हूँ, ऐड कर दिया, ठीक है। अब बाकी को मैं लिंक के थ्रू शेयर कर दूंगा। अब दूसरा, ये स्वाति के पास वर्क पेज का एक्सेस, अब रिफ्रेश करूंगा तो स्वाति के पास वर्क पेज का एक्सेस आ चुका है। और जब ये रिपोर्ट को एक्सेस किया जाएगा तब वो सारा डेटा देख रहे हैं। मैं सेलेक्टेड यूजर को एक्सेस देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपनी रिपोर्ट में जाऊँगा।
हाँ, तो अब मुझे एक्सेस देना है तो मैं जाऊंगा अपने मॉडलिंग टैब में। मैं जाऊंगा मैनेज रूल में। अब यहाँ पे मैं स्टैटिक बनाऊंगा। अब स्टैटिक कैसे बनाऊंगा? अनटाइटल में जाके मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ और सिर्फ मैं दूंगा सेलेक्टेड कंट्री यानी इंडिया एंड चाइना के बीच का कंपैरिजन, सिर्फ वही देख सकते हैं, ठीक है। और एक और रोल बना दूंगा अनटाइटल, वो ऐसे ही रख दूंगा, वो ऑल के लिए हो जाएगा। अब ये स्टैटिक सिक्योरिटी है, स्टैटिक लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, स्टैटिक। तो अब इंडिया और चाइना में स्टैटिक में जाऊंगा, न्यू रोल बनाऊंगा वेयर कंट्री इक्वल्स इंडिया एंड न्यू कंट्री इक्वल्स टू चाइना। अब जो country equals to India and show data if all of these rules are true, यानी कि ये एंड कंडीशन लग रही है एनी में, तो फिर या तो इंडिया होगी या चाइना होगी, ठीक है। इस तरीके से। और मैंने सेव कर दिया। अब ये इंडिया और चाइना एंड या तो इंडिया या चाइना ऑन ऑफ दिस शो कंट्री इक्वल्स, और आना चाहिए ना। अगर एंड दोनों ही कंडीशन तो ट्रू नहीं हो सकती। स्विच, ये अगर मैं टेस्ट करना चाहूँ तो देखूंगा व्यू एज इंडिया एंड चाइना, ओके करूंगा तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि एंड कंडीशन कॉलम के बेस पे सोच के चलती है। यानी कि अगर मैंने इंडिया एंड चाइना को एनी करा और सेव किया तब जाके ये काम करेगा, व्यू एज या तो इंडिया या चाइना। हाँ, ये देखो ये इस तरीके से है। एंड में हमें स्पेसिफिक कॉलम्स देने पड़ेंगे तभी वो ट्रू होगा कि या तो इंडिया होगी, इंडिया के अंदर ईस्ट होगा, इस तरीके से चाइना होगा, चाइना के अंदर ईस्ट होगा। ये एंड और की कंडीशन होती है, ठीक है। अब व्यू एज ऑल में तो सारा ही आएगा। अब ये या तो इस रिपोर्ट को ऐसे शेयर करो, अ, मैंने अब शेयर कर दिया इसको। अब शेयर, अब क्या, मैंने इसमें बना दिया, सेव कर दिया। अब होम में जाऊंगा, मैंने पब्लिश दोबारा से रिपब्लिश कर दिया इसको। अब अब होगा क्या? पब्लिश करने के बाद स्वाति के पास सारा एक्सेस है, लेकिन एज एन एडमिन मैं क्या कर रहा हूँ? गॉट इट। एज एन एडमिन मैं इसमें सिक्योरिटी लगाना चाहूँगा। अब मैं सिक्योरिटी कैसे लगाऊंगा? यहाँ जाऊंगा, सिक्योरिटी में जाऊंगा, इंडिया और चाइना पर मैं दे दूंगा स्वाति को एक्सेस, 01 स्वाति ऐड कर दिया। अब मैंने इसे सेव कर दिया। अब क्या होगा? हाँ, इसमें आप ईमेल एड्रेस भी देख सकते हो और ग्रुप भी दे सकते हो, कि इंस्टेड ऑफ एक एक मेंबर के बजाय मैं पूरे ग्रुप को असाइन कर सकता हूँ कि एक ही ग्रुप के अंदर 1000 बंदे हैं, तो वो ग्रुप भी मैं असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। ऑल ऑल का तो अभी सच कुछ नहीं है। अब मैं इधर जाऊंगा तो क्या होगा? क्योंकि ऑल में भी, ठीक है, फिलहाल मैं गया पर इसमें गया, यूजर पर गया, इसका एक लिंक मैंने कॉपी कर लिया। अब वर्क पेज में गया, इसे रिफ्रेश किया, ये अभी सारी रिपोर्ट देख रहे हैं, क्योंकि इसमें एक तरह से दो यूजर के पास एक्सेस है। या तो अभी टाइम लगेगा देखने में हमें। अगर मैं एक लिंक को ही पेस्ट कर दूं तो क्या होगा? हाँ, अभी नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने जो असाइनेशन किया है वो इंडिया एंड उस पे किया है, ठीक है। और अब
सिक्योरिटी में मैंने डाला है इंडिया और इसमें, ठीक है। अगर वही काम हो रहा है मेरे साथ, व्यू एज ऑल, ओके करेंगे तो वो सब ऑल में भी फिर से हमें किसी को असाइन करना पड़ेगा। मान के चलिए मैंने, कहाँ गया, ऑल बनाना ही नहीं चाहिए था, ऑल में सिर्फ, अब ये हो गया। या तो ये ग्रुप का पार्ट है इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। मैं तो एडमिन हूँ, मैं तो देख ही सकता हूँ। कॉपी किया, एसडीएम कहाँ है, साथ एसडीएम के पास, इस लिंक को गया, चेक परमिशन, सेंड रिक्वेस्ट, ओके। ओके, ये परमिशन की बात कर रहा है। शेयर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, कॉपी लिंक, कॉपी किया और कंट्रोल वी, एसडीएम अब इस रिपोर्ट को एक्सेस कर सकता है और सारा डेटा देख सकता है। अगर मैं यहाँ जाऊँगा, ये भी, इसमें क्या कुछ, एक प्रॉब्लम और है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसमें से स्वाति को हटा देता हूँ। कॉपी किया, इसे तो कॉपी करके रखो, मैनेज एक्सेस में जाके इस बंदे को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब अब पता चलेगा कि हम, सॉरी यू डिडंट हैव। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए इंडिया एंड चाइना, यानी कि अगर बंदा मेंबर है तो वो फिर भी एक्सेस कर सकता है, या तो उसे किसी दूसरे वर्क स्पेस में डाल के उसका लिंक शेयर कर दो, ठीक है। नहीं तो फिर उसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। नहीं तो उसे किसी तरीके से, सिक्योरिटी बस यही तरीका है। ये है स्टैटिक सिक्योरिटी, यानी कि आप अपनी लेवल पे असाइन कर रहे हैं। अब मान के चलिए ये बंदा है, ये कौन है, एसडीएम, एसडीएम है। अब सेम रिपोर्ट अगर लव को एक्सेस करनी है, वो है हमारा कंट्रीब्यूटर बना रखा था, लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पा सकता क्योंकि रो लेवल सिक्योरिटी लगी हुई है, तो वो देख ही नहीं सकता, ठीक है। अगर अब इसके साथ मैं ये करके देखता हूँ, मैं वर्क पेज का मेंबर बना देता हूँ। रो में जाके मैनेज में 02, ऐड 02, लव कंट्रीब्यूटर को मैंने मेंबर बना दिया, ऐड कर दिया। अब अब क्या हो सकता है, कुछ होगा क्या? हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं करना हमें, हमें उसको इसका पार्ट नहीं बनाना है वर्क पेज का, कि एज अ मेंबर या कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर को देख लेते हैं चलो, लगे हाथ। मैनेज एक्सेस में जाके इसका मैंने रोल चेंज कर दिया, कंट्रीब्यूटर कर दिया, ठीक है। कंट्रीब्यूटर हो गया। क्या कंट्रीब्यूटर के साथ यही सेम चीज होगी या नहीं? लेट मी चेक। वर्क पेज प्रो, उसे वो भी सब दिख रहा है और डेटा भी दिख रहा है, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ आपको लिंक के साथ शेयर करना है, ऐसे ही आप शेयर नहीं कर सकते। तो ये था आपका स्टैटिक। हमने देखा कि एज अ मेंबर और एज अ नॉन मेंबर ये हमने दोनों करके देख लिया, ठीक है। अब अब क्या,
अब मैं इसको हटा देता हूँ, इस रिपोर्ट को अपने वर्क पेज से फिर से डिलीट करता हूँ। अब डिलीट करने के बाद, ठीक है, अब ये सबके पास से जा चुकी है। अब मैं बनाऊंगा अपना डायनामिक। हमने क्या किया, हमने स्टैटिक कर ली, स्टैटिक डन हो गई। अब हम डायनामिक डायनामिक की बात करेंगे। डायनामिक के लिए डायनेमिक के लिए क्या होता है, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में वो आपकी ईमेल आईडी पे काम करता है, और ईमेल आईडी पे काम करने के लिए आपको या तो आपके माइक्रोसॉफ्ट के ग्रुप्स होते हैं उनको कैच किया जाता है, नहीं तो अभी एक्सेल इसमें देखो, अभी हमारे पास ये मैपिंग है, ये यूनिक है, यूनिक, इसे डायनामिक बोल दो, डायनामिक, ठीक है। सेव कर दिया, होम में जाओगे, मॉडलिंग में जाओगे, मैनेज पैरामीटर्स में सबको डिलीट कर दोगे। अब सेव कर दिया। अब होगा क्या, अब मुझे डायनामिकली चेक करना है कि जो बंदा लॉगिन करेगा सिर्फ उसे उसका डाटा दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमारे रिलेशनशिप का क्रिएट होना जरूरी है। और रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगी, ये है स्टैटिक, ये है डायनामिक। अब ये तो यूनिक है, अब इसकी यूनिक आईडी हमारे डेटा की यूनिक आईडी से कनेक्ट होगी, यानी एम्प्लॉय आईडी से कनेक्ट कर देंगे, वन टू मैनी रिलेशन बनेगा, सेव कर देंगे, ठीक है। अब अब आ, इसमें दो चीजें आती हैं, यूजर नेम और यूजर प्रिंसिपल नेम। जब आप यूजर प्रिंसिपल नेम का यूज करते हैं, यूजर नेम का यूज करते हैं, तब क्या देता है, मैं इसे रोल बैक करूंगा, रिस्टोर डिफॉल्ट्स, ओके, पुराना वाला चाहिए मुझे, हाँ ये आ गया। जब आप इसे जब आप यूजर नेम यूज करते हैं तो डोमेन नेम, कि भाई मेरे सिस्टम का नाम क्या है, प्लस यूजर नेम क्या है, ठीक है। और जब यूजर प्रिंसिपल नेम करेंगे, तब भी सर्विसेज वो किसमें, यहाँ पर आपको ये मिलेगा, डोमेन नेम प्लस उसका यूजर नेम, ठीक है। अब मैंने इसे लिंक कर दिया है। अब मुझे चेक करना है अपना कि भाई ये काम करेगा भी या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैनेज रोल्स में जाऊँगा, मैनेज रोल्स में जाके मैंने डायनेमिक में जाऊँगा, डायनेमिक में न्यू में जाऊँगा, और स्विच टू डिफॉल्ट एडिटर में ईमेल इक्वल्स टू यूजर प्रिंसिपल नेम कर दूंगा, और दिस, इसे बैक, अच्छा ये हट जाएगा, डिफॉल्ट एडिटर में आता ही नहीं है। तो न्यू ईमेल इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ मेरे से मुझे लगता है यहाँ आएगा नहीं वो, इक्वल्स टू यूजर प्रिंसिपल नेम, तो स्विच ईमेल इक्वल टू यूजर यूजर प्रिंसिपल नेम, ठीक है। और एंटर करा और सेव कर दिया। अब अब क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। स्टैटिक तो इसमें है ही नहीं, सो स्टैटिक में हमने कुछ लगा ही नहीं रखा। तो अब मैंने इसे सेव कर दिया, अब मुझे इसे चेक करना है। तो जब हमें चेक करना होता है तो हमने अदर यूजर और अनटाइटल्ड को चेक करके रखना है, और उसके बिहाफ पर फिर हमें आईडी का यूज करना है, यानी कि अगर ईमेल आईडी कहाँ गई मेरी, अगर एसडीएम लॉगिन करेगा तो उसे क्या दिखेगा, अगर एसडीएम लॉगिन करेगा तो उसको क्या दिखेगा, एसडीएम का खुद का डेटा दिखाई देगा, और जो की आईडी से कनेक्टेड है, एम्प्लॉय आईडी से रशिया, फ्रांस, जर्मनी, उसे उसका डेटा दिखाएगा, उसकी सेल्स दिखेगी। इस तरीके से आप एसडीएम लॉगिन करोगे, व्यू एज। अब अगर आप अनटाइटल पे क्लिक करते हो और ओके कर देते हो तो वो ब्लैंक हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से व्यू एज, अनटाइटल और यूजर, ठीक है। अब मुझे इसे टेस्ट करना है सर्विसेज में जाके, तो कैसे होगा,
मैं होम में जाऊंगा, पब्लिश में जाऊंगा, प्रो के अंदर सेलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ तो हम सिंगल यूजर्स के लिए ले रहे हैं। ठीक है, गॉट इट। यहाँ हम मैन्युअली टाइप कर रहे हैं, लेकिन क्या पता ये जब आप ऑनलाइन होते हो तो वहाँ यूजर ग्रुप्स होते हैं मल्टीपल। तब क्या? अब अब क्या? ये रिपोर्ट हमारी अपलोड हो गई है। अब अब इसमें कोई ऐसा सच नहीं, ऐस कोई वो, देखिए रोहित ने लॉगिन किया, तो मैं तो एडमिन हूँ, मैं तो क्या ही बोलूँ। तो अब मैं तो एडमिन हूँ भाई, मुझे शेयर कर पीपल। ठीक है, पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कॉपी लिंक, कॉपी। अगर मैं स्वाति लॉगिन करेंगे तो स्वाति को कुछ भी नहीं दिख रहा क्या? बिकॉज द अंडरलाइंग डेटा सेट यूज RLS। तो भाई क्या, RLS के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा? ओके, एक बार देखता हूँ। या तो इन्हें उसका पार्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि वर्क स्पेस में जाऊंगा, प्रो में जाऊंगा और सिक्योरिटी में जाऊंगा। अच्छा, इसमें अगर मैं 0 0 कर दूंगा, SGM 0 1 करूंगा, 0 3 करूंगा, चलो 0 4 करूंगा भैया। ठीक है, और मैं अपना नाम भी ऐड कर देता हूँ। ऐड कर दिया, सेव कर दिया। अब देखते हैं। मैं तो यही तो उससे चल रहा था। अब रोहित ने लॉगिन किया, तो रोहित किससे कनेक्टेड? 1 1 आना चाहिए था, पर कोई नहीं, इसे दोबारा। स्वाति, स्वाति अपना डाटा देख सकती है, क्योंकि मैं तो एडमिन हूँ भाई, मैं तो सारा ही देख सकता हूँ। अ, अब ये आगे SGM को हमेशा परमिशन की जरूरत पड़ जाती है इसको। SGM एडमिशन, एज वो एडमिन का डाटा देख सकते हो, SGM का डाटा देख सकता है। और जो लव था, अब इसी रिपोर्ट पर अब लव को उसका खुद का डाटा दिखाएगा, और साथ में दोनों में ईमेल आईडी दिखाई देगी कि ये दिस ऑन microsoft.com, दिस ऑन दिस, दिस ऑन दिस। ये मैं एडमिन हूँ तो मुझे तो मेरे ऊपर ये अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये था क्या? ये थी रो लेवल सिक्योरिटी। रो लेवल सिक्योरिटी डायनेमिकली। अब इसके डिफरेंट वैरायटीज भी आ जाती हैं। अब RLS में एक OLS नाम भी सुना होगा आपने। अ, एक है रो लेवल सिक्योरिटी, दूसरी है ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी, OLS। वो क्या करती है? वो रोज तो आपके रोज को प्रोटेक्ट करती है। OLS आपके ऑब्जेक्ट लेवल यानी कॉलम वाइज को देखता है। एक बार देख लेते हैं। हम्म, अब ये क्या है इसमें? हाँ, वही बता रहा है कि RLS डज नॉट वर्क इन Power BI डेस्कटॉप व्यू मोड, ओनली टेस्ट मोड। ओके, ठीक है। एंड डिफरेंट RLS टाइप, ऑल टाइप स्टैटिक फिक्स होती है, डायनामिक होती है, और हायरार्किकल वो ऑर्गेनाइजेशनल बेस हो जाती है, या रोल बेस जो हम देख चुके हैं कि लुकअप वैल्यू लगा के। वो थोड़ा एडवांस में जब आके आएंगे ना, तब देखने में मजा आएगा। ऑब्जेक्ट, यस, हाइड एंटायर टेबल और कॉलम्स, नॉट रोज। या तो आप पूरी टेबल को हाइड कर सकते हैं, या आप अपने कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं। हाइड सैलरी कॉलम फ्रॉम व्यू, पुअर रोल, हाइड कॉस्ट टेबल। OLS is सेट इन टेबुलर एडिटर। अच्छा, टेबुलर एडिटर को डाउनलोड करना पड़ता है, वो एक्सटर्नल टूल होता है, उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं।
डायनेमिक एररलेस के लिए नॉट एग्जांपल दिस ओके। तो ये पार्ट हमने कर लिया। अब इसके बाद अ, हाँ, इतना ही है। उसके बाद अब पावर बीआई में क्या बचता है? पावर बीआई में इसके बाद हमारा ये विजुअलाइजेशन बचता है, वो भी देख लेते हैं। लगे यार, इसे मैं यहीं पे पॉज कर देता हूँ, उसके बाद विजुअलाइजेशन को भी देखते हैं।